अर्थ आर शेयर्ड होम। अर्थ यानी पृथ्वी, धरती, हम सबका एक ही घर है। हम अलग अलग देशों में रहते हैं लेकिन घर सबका एक ही है, अर्थ। द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह ब्लू दिखाई देती है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारा पानी होने की वजह से ये ब्लू दिखाई देती है। After seeing the earth from outside, the first thought that came to mind was that the earth looks completely one. No border is visible from outside. जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा गया तो सबसे पहले ये थॉट आया, पृथ्वी अर्थ एक ही लगती है। बाहर से देखने पर कोई भी बॉर्डर दिखाई नहीं देती। It seems that no border exists, no state exists, no countries exist. We all part of humanity and the earth is our one home and all of us are in it. अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है कि ना कोई देश है, ना स्टेट है और ना ही बॉर्डर्स है। सब कुछ एक जैसा दिखता है। हम सब इंसान हैं और अर्थ हम सबका एक ही घर है और हम सभी इसी घर में रहते हैं। These were the inspiring words shared by the group captain Shubhanshu Shukla, the first Indian to reach the International Space Station during his conversation with the then Prime Minister of India. ये इंस्पायरिंग वर्ड्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहे थे। वे पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। ये बात उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कही थी। Do you know? Wing Commander Rakesh Sharma, the Indian astronaut, was the first Indian to see the Earth from space. When asked how India looked from above, he replied, "सारे जहां से अच्छा, the best in the entire world." भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जिन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा, अर्थ को। जब उनसे पूछा गया ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा, यानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा। ये पिक्चर अर्थ का है। अर्थ ब्लू और गोल है। ब्लू कलर पानी को दिखाता है, ग्रीन कलर वो लैंड को दर्शाता है। From high up in space, the earth looks tiny and we would not be able to see smaller details like our city or village. We only see the broad shapes of land masses and the sea on our blue planet. स्पेस से अर्थ बहुत छोटी दिखती है। हम अपने सिटी या गांव जैसे छोटी चीजें नहीं देख सकते। हम सिर्फ बड़ी लैंड, सी को ही देख पाते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है स्टूडेंट्स के लिए। वी ऑल लिव इन दिस प्लैनेट एंड ईच ऑफ अस हैज एन एड्रेस। फिल अप योर एड्रेस बिलो। हम सब इस प्लैनेट में रहते हैं और हम सबका एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस को भरिए। आप अपना एड्रेस भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई एड्रेस, नेम राहुल, हाउस नंबर 24, शांति अपार्टमेंट, स्ट्रीट MG रोड, सिटी टाउन विलेज मुंबई, डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, प्लैनेट अर्थ। यूज अ ग्लोब एंड फाइंड आउट। ग्लोब को यूज करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। Are all the oceans on Earth connected with each other? क्या अर्थ के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं? Yes, all the ocean on Earth are connected with each other. हाँ, अर्थ के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Where is India on the globe? भारत कहाँ पर है? ग्लोब पर स्थित है। India is located in the northern and eastern hemisphere of the Earth. Do you know DigiPin is like a digital version of your address? It gives every small place in India its own special 10-character digital code. It is like a name tag for your home or school. It helps the postman, ambulance or delivery person find you faster even in villages or cities. DigiPin आपके एड्रेस का एक डिजिटल वर्जन है। भारत के हर छोटे बड़े प्लेस को एक 10 डिजिट वाला खास कोड दिया गया है। ये आपके घर या स्कूल के लिए नेम टैग जैसा है।
डिजिपिन की मदद से पोस्टमैन, एम्बुलेंस और डिलीवरी वाले आपको जल्दी और सही जगह ढूंढ पाते हैं, चाहे गांव हो या सिटी। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। भारत इन 4 रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। When we look at the earth from far above, we do not see borders or lines between countries. Nature has no boundaries. So air, water, clouds, and even seeds and animals move freely across the world. जब हम अर्थ को बहुत ऊपर से देखते हैं तो हमें कोई कंट्री की लाइंस या बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती। नेचर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसीलिए एयर, वाटर, क्लाउड्स, सीड्स और एनिमल्स पूरी दुनिया में आजाद घूमते हैं। People around the world are also connected in many ways. Just as people across India share mangoes, rivers and festivals, people across the world are also linked by the things we share. पूरी दुनिया के लोग भी कई तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे भारत के लोग आम, रिवर्स, फेस्टिवल्स आपस में शेयर करते हैं, वैसे ही दुनिया भर के लोग आपस में चीजें शेयर करके जुड़े हुए हैं। The clothes we wear, the food we eat and the toys we play with may have come from different parts of the world. हमारे कपड़े, खाना, खिलौने दुनिया के अलग अलग देशों से आ सकते हैं। Ideas, food, music, stories and inventions are also shared. Everything is linked through nature, trade, travel and the ways we care for our planet together. Earth is our shared home. We will explore this through some stories. Ideas, food, music, stories, inventions भी एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। नेचर, ट्रेड, ट्रैवल और अर्थ की देखभाल, इन सब के जरिए हम सब जुड़े हुए हैं। अब हम ये सब कुछ स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे। Ayurveda, one of the oldest form of medicine, was developed in India over 3000 years ago. आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति में से एक है, जिसका विकास भारत में लगभग 3000 इयर्स पहले हुआ था। स्टोरी 1, द ट्रैवलिंग बर्ड्स। हैव यू सीन पिंक एंड ब्लैक बर्ड्स फ्लाइंग इन बिग ग्रुप्स? क्या आपने पिंक और ब्लैक पक्षियों को ग्रुप्स में उड़ते देखा है? Those are rosy starlings. उन्हें rosy starlings कहते हैं। Every winter they fly thousands of kilometers from the southern part of Russia, Mongolia and nearby countries to India. हर विंटर में ये बर्ड्स रशिया और मंगोलिया से हजारों किलोमीटर उड़कर भारत आते हैं। These birds enjoy the warm weather in India and feed on locusts and grasshoppers, thus helping farmers by eating the pests on the crops. भारत की वार्म वेदर उन्हें पसंद है। ये पक्षी कीड़े खाते हैं, जिससे किसानों की फसल बचती है। Is it not amazing that such a small bird can travel so far and be so helpful? ये आश्चर्य की बात है कि इतना छोटा सा पक्षी इतनी दूर जाकर इतना मददगार होता है। When animals move freely and safely across the world, it shows how deeply nature is connected across the globe. जब एनिमल्स फ्रीली और सेफली पूरी वर्ल्ड की यात्रा करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम सब पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी है। Right. Does the rosy starling visit your area? What is it called locally? रोजी स्टारलिंग आपके एरिया में दिखाई देती है क्या? तो अगर देती है तो उससे आप क्या बुलाते हो? Yes, the rosy starling visit our area. It is locally called rosy starling or गुलाबी मैना. What does this story tell us about nature? ये स्टोरी हमें नेचर के बारे में क्या बताती है? This story tells us that nature has no boundaries and all living beings are connected across the world.
Zero was first written down in India. This idea of nothing helped people around the world do mathematics better. जीरो को सबसे पहले भारत में लिखा गया। कुछ न होने का यह विचार दुनिया भर के लोगों को मैथ्स को बेहतर ढंग से समझने और करने में मददगार बना। एक्टिविटी 2, मेक अ पोस्टर ऑफ 5 birds that visit your place in winter. Try to find out where they come from. अपने इलाके में सर्दियों में आने वाले 5 बर्ड्स का पोस्टर बनाइए और ये पता लगाइए कि वो कहाँ से आते हैं। जैसे एग्जांपल 5 विंटर विजिटिंग बर्ड्स, एक हो गया रोजी स्टारलिंग, रशिया और मंगोलिया से भारत आते हैं। दूसरा साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया, बार हेडेड गूस, सेंट्रल एशिया, फ्लेमिंगो, अफ्रीका, ईरान, अमूर फाल्कॉन, चाइना, मंगोलिया। ये सब बर्ड्स विंटर्स में अन्य देशों से भारत आते हैं। Using a string, trace the journey on a globe showing the paths Rosie Starling take Russia, Mongolia to India. एक धागे की मदद से ग्लोब पर रोजी स्टार्लिंग का रास्ता दिखाइए, जैसे वो रशिया और मंगोलिया से भारत आता है। Imagine you are a bird traveling the world. Write a short postcard or note about what you see and what helps you on your journey. Wind, ocean currents, warm weather. Share it with your क्लासमेट। इमेजिन कीजिए आप एक बर्ड है और दुनिया घूम रहे हैं। अब एक छोटा सा नोट लिखिए, आप क्या देखते हैं और आपकी यात्रा में क्या मदद करता है। लिखना है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस कंट्रीज, आई सी mountains, oceans and forests below. Warm winds help me fly easily and warm weather gives me food and rest. I love traveling freely across the world. Right. What does it mean when we say nature has no boundaries? Nature has no boundaries means air, water, clouds, plants and animals move freely across countries without borders. Spices like pepper and cardamom from India went to many countries. Traders called them black gold and traveled far to get them. भारत से काली मिर्च और इलायची जैसे मसाले कई देशों तक पहुंचे। व्यापारी इन्हें काला सोना कहते थे और इन्हें पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। स्टोरी 2, योगा इंडिया's gift to the world. Since ancient times, people in India have practiced yoga to keep their bodies healthy and their mind peaceful. प्राचीन समय से भारत में लोग योगा करते आ रहे हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ और मन शांत रहे। It was a way to live in harmony with oneself and nature. योग हमें खुद के साथ और प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाता है। Did you know that yoga has been practiced in India for more than 3000 years? क्या आपको पता है योग भारत में 3000 सालों से भी ज्यादा समय से किया जा रहा है। इस पिक्चर में बच्चे खुले मैदान में योग कर रहे हैं। As time went on, travelers, scholars, and teachers from India shared yoga with the world. Slowly, people in other countries began to learn and practice it too. Today, yoga is practiced in almost every country. जैसे टाइम बीतता गया, भारत के ट्रैवलर्स, यात्री, स्कॉलर्स, विद्वान और शिक्षक योग को दुनिया तक ले गए। आज लगभग हर देश में योग किया जाता है। Do you know the United Nations in 2014 declared 21 June as the International Day of Yoga, with millions around the world doing yoga together. 2014 में यूएन ने यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। दुनिया भर में लाखों लोग एक साथ योग करते हैं। Is it not amazing that a practice that began in India is now loved all over the world? ये बहुत गर्व की बात है कि भारत से शुरू हुआ योग आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। The game of chess and snakes and ladders originated in India. चेस और सांप सीढ़ी का खेल भारत में ओरिजिन हुआ था। Discuss. Why do you think yoga became popular in so many countries? आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगा बहुत सारी कंट्रीज में पॉपुलर है? योगा became popular because it keeps the body healthy, the mind calm and helps reduce stress. Right.
Can you name a yoga pose you have tried or seen? What do you think it helps with? I have seen the tree pose, Vrikshasana. It helps in improving balance and concentration. ये बैलेंस और ध्यान बढ़ाने में मदद करता है. Story 3. Chili, a spice that changed our lives. Long ago, chili plants were found only in South America, far away from India. बहुत पहले चिली प्लांट सिर्फ दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे, भारत में नहीं. However, 400 to 500 years ago, travelers from Portugal brought chilies with them from South America to India. लगभग 400 से 500 साल पहले पोर्तुगल के ट्रैवलर्स मिर्च को साउथ अमेरिका से भारत लाए. The chilies found new soil, a new climate and entered Indian kitchens. मिर्च को नई मिट्टी और नया मौसम मिला और वे इंडियन किचन में शामिल हो गई. And guess what? People in India loved it so much that today we cannot imagine our food without chilies. भारत में लोगों को मिर्च इतनी पसंद आई कि आज बिना मिर्च का खाना सोचा भी नहीं जा सकता. Before the arrival of chili, we use black pepper to spice up our food. मिर्च आने से पहले काली मिर्च खाने को तीखा बनाने के लिए यूज होती थी. ये चिली प्लांट है, मिर्ची का प्लांट है, जहां से हमें मिर्च मिलता है. ये इंडियन किचन में ये मिर्ची पाउडर खाना बन रहा है और यहाँ पे मिर्ची पाउडर का यूज किया जा रहा है. यह दिखाता है कि मिर्च इंडियन किचन खाने का जरूरी हिस्सा बन गई है. Interestingly, the journey of the chili is a great example how plants are brought from far away lands and become part of a new culture and cuisines. मिर्च की यात्रा बताती है कि पौधे दूर देशों से आकर नई कल्चर और नए खाने का हिस्सा बन जाते हैं. Right. What would happen if chilies disappeared from our kitchen for a week? Food would taste less spicy and different. खाना फीका लगेगा और स्वाद अलग होगा अगर हमारे खाने में चिलीज नहीं होंगे तो. Ask your parents and write down the name of any recipe in which they have used black pepper and not red chilies. अपने पेरेंट्स से पूछो वो चिलीज की जगह पे ब्लैक पेपर काली मिर्च का यूज करते हैं. ऐसा कौन सा डिश है वो बनाते हैं? टोमेटो सूप, पेपर रसम. Activity 3. Using a colored string, trace the journey of chilies from South America to India on the globe. कलर धागे का यूज करके ग्लोब पर चिली की जर्नी को दिखाना है. Potatoes, tomatoes, peanuts, cashew, and many other foods have similar stories. They all traveled a long way to reach India, and now we enjoy this every day in our food. Find out and write the story of any one of them. Potatoes, आलू, टमाटर, मूंगफली, काजू, इन सब चीजों की भी ऐसे ही चिली के जैसे कुछ स्टोरीज है. वो भी कोई और देशों से ट्रैवल करके भारत पहुंचे हैं. इन सभी में से कोई एक चीज का जर्नी को किसी एक की स्टोरी को बताओ. जैसे एग्जांपल, पोटैटो came to India from South America through travelers and traders and are now eaten daily in Indian food. आप इन सभी चीजों में से किसी एक की स्टोरी बता सकते हैं. जैसे कैशू, काजू ब्राजील से ओरिजिन हुआ है. पोर्तुगीज ट्रेडर्स उन्हें इंडिया लेके आए. पहले काजू को मिट्टी को बहने से रोकने के लिए लगाया गया, बाद में ये एक पॉपुलर और महंगा बन गया.